second point would be content creation and content review on Diksha portal. The third point would be so we will know various tools and various other resources that are available in Diksha for content creation and review. Right. नाउ मैं यहाँ पे इसके चलते मैं एक 15 मिनट आपको विद्यादान का भी थोड़ा ओरिएंटेशन दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रदीप नेगी जी ने अभी बताया कि उनको वर्क स्पेस नहीं दिख रहा है बट उनको कंटेंट कंट्रीब्यूट करना है। तो इसीलिए मैं एक 10-15 मिनट लास्ट में विद्यादान के बारे में भी आप सभी को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। हालांकि विद्यादान के लिए वी विल हैव अ सेपरेट सेशन, so I will also try to cover Vidyadan in this session. जी सर, is this fine? आगे बढ़ते हैं with your permission. Okay. So first step is registration in Diksha. एक छोटा सा पोल यहाँ पे करते हैं। क्या यहाँ पे जिन सभी लोगों जो जुड़े हैं उन सभी के पास दीक्षा एप्लीकेशन अपने अपने मोबाइल फोन पे है या नहीं? आपने डाउनलोड किया है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। ओके है सर। ओके, so okay, fair enough. We have about 10% of the people saying yes, they have downloaded the application, which is good. Thank you very much. So मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन्होंने डाउनलोड किया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया है। क्या मेरा am I right in my understanding? तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया है। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। सो या, सो फॉर दोज हु हैव नॉट डन रजिस्ट्रेशन, लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू द स्टेप्स। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मैं जस्ट उनको एक बार दोहराता हूँ ये स्टेप्स क्या है। तो पहली बात तो यह है कि आपको ये diksha.gov.in इसके URL पे जाना है, diksha.gov.in, राइट। एंड the next step is यहाँ पे you have a lot of options: home, dashboard, about, get app, contribute, explore दीक्षा, NCERT का है, CBSE का है, स्टेट्स का है। और यहाँ आने के बाद हमें उत्तराखंड स्टेट सेलेक्ट करना है, उत्तराखंड स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्सप्लोर करके क्लिक करना है। अगर एंड इट टेक्स यू टू दिस URL, इट टेक्स यू टू दिस पेज। So यहाँ because you are a teacher, you can click on teacher and say continue. क्योंकि मैं so I'll just go to उत्तराखंड and say submit. So यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये उत्तराखंड का स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, let me present, thank you so much, let me present my screen. Can you see my screen? अभी दिख रहा है? Yes sir, दिख रहा है। So now it's visible. Okay, perfect. So I'll just repeat the steps. I went to diksha.gov.in. उसके बाद यहाँ नीचे states and union territories करके एक there is a button. So वहाँ पे there is a drop down. ये drop down में उत्तराखंड select करता हूँ और explore click करता हूँ। तो एक्सप्लोर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको URL में UK करके दिखाई देगा। तो मतलब ये हुआ कि आप उत्तराखंड के टेनेंट पे है, उत्तराखंड के दीक्षा टेनेंट पे है। तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड के दीक्षा टेनेंट में जो भी कंटेंट है वो आपको दिखेगा। जस्ट पे अटेंशन दैट आई हैव नॉट येट लॉग्ड इन एज अ सिंपल यूजर। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग दीक्षा उत्तराखंड टेनेंट।
तो हिंदी में क्या कंटेंट है ये भी आपको दिखेगा, ये सारे टेक्स्ट बुक्स है आपके पास, और क्लास 1 के क्या टेक्स्ट बुक्स है ये भी आपके पास ये सारा दिखेगा, क्लास 2 के ये सारा दिखेगा। नाउ इन सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हैं, इन सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं ये टेक्स्ट बुक्स में, तो ये कैसे करते हैं? इसके लिए आपको सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज, एंड आई विल अगेन रिपीट दैट दिस ऑप्शन इज ओनली applicable for a few users who are selected by SCERT to create or review content. Okay, for everybody else who wants to contribute content, there is another portal called Vidyadan. Okay, so now we will go to the process of logging into Diksha. तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है गोल का जैसा, उसमें मैं क्लिक किया और लॉग इन किया। इफ एनीबडी वांट्स टू रिकॉर्ड दिस वीडियो यू कैन रिकॉर्ड दिस सेशन। या क्योंकि आई डोंट हैव उत्तराखंड का लॉगिन मतलब ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है, आई एम नॉट आई हैव आंध्र प्रदेश का आईडी। लेट मी लॉग इन। सर ये आपका स्क्रीन छोटा आ रहा है, इसको फुल स्क्रीन पे रखिए। सर आपको ये फुल स्क्रीन पे ही है, मेरा स्क्रीन फुल स्क्रीन पे ही है। आप यू कैन मैक्सिमाइज योर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं आ रही है सर, दिख नहीं रहा है। नहीं सर, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन तो नहीं, इंटरनेट का नहीं है सर, ये पहले फुल स्क्रीन पे आ रहा था, अब नहीं आ रहा है, अब शॉर्ट आ रहा है। किसी को दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। सर स्क्रीन साइड में आ रही है सर, पूरी विजुअल नहीं हो रही है सर, किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा सर, दिखाई नहीं दे रहा है, नॉट विजिबल। सर दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत स्मॉल आ रहा है। अब सर कहीं तो विजिबल नहीं है, कहीं शायद कम होगा तो क्या। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? सर जी अब विजिबल है सर, अब विजिबल है। ओके, सॉरी अबाउट दैट। ओके, let me log into Diksha. I enter my email ID and the password is, since I already have created an email ID and a password, I am entering it. Agar if you are entering for the first time, just say sign in with Google. अभी देखते हैं साइन इन विद गूगल कहाँ लेके जाता है आपको। लेट्स क्लिक ऑन साइन इन विद गूगल। इट विल आस्क फॉर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। इट शुड आस्क We are not able to see your screen. मैम, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन ऑलरेडी। Screen visible है। Not able to see it, sir. स्क्रीन पूरा दिखाई दे रहा है सर। Okay. Sir, I'm from Pichorgarh, but I'm not able to see it. It is not visible to me. Ma'am, I think it's only problem with you. Can you please check your net connection? Net connection is all right, sir. I'm having Wi-Fi at home. Is my screen visible to everybody here? It's visible at Bageshwar also. yes sir, Yes, sir. विजिबल। I can. yes sir, कोडी भी दिख रहा है, कोडी। Okay. हैव अ सर्वे सर। मैम, Okay. Yes, sir. अनपिन आप जो है अनपिन कर दीजिए शेखर Okay, जी sir. को। चलिए ठीक है। तो उनकी स्क्रीन जो है वो शेयर हो जाएगी। सर मुझे मैंने किया हुआ सर, शेयर नहीं हो रही है मुझे ना। नहीं, चलिए मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी, मैंने किया, हो गया है। ओके चलिए, थैंक यू सर। जी आप कंटिन्यू करिए सर। Okay. So registration के लिए what I did was I just clicked on sign in with Google. It will take you to another page. So you just have to give your Gmail ID. Okay. Otherwise, there is another option. You just say, if you don't have account, say click on register here. Then it will ask you to enter your name, mobile number, password, etc., and you can register. It's a fairly simple process. Now, once you register, what do you see?
तो मैं मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया यहाँ पे और लॉगिन करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने पे मुझे क्या दिखता है? अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा कि ये नया पेज है, मतलब इन्होंने कुछ डिजाइन चेंजेस किया है और ये नया पेज है ऐसा दिखता है। बट अगर आपको पुराना पेज पे जाना चाहते हैं, मतलब जो पुराना यूआई पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन है स्विच टू क्लासिक थीम। ये आपका प्रोफाइल हो गया। ओके, दिस इज योर प्रोफाइल। यहाँ पे आई क्लिक ऑन माय प्रोफाइल एंड नीचे यहाँ पे स्विच टू क्लासिक थीम है। आई एम मोर कंफर्टेबल इन द ओल्ड थीम, सो आई एम स्विचिंग टू क्लासिकल थीम। ओके, सो यहाँ पे यू हैव these 5 options: digital textbooks, courses, TV classes, workspace, help. Okay, before that I also wanted to tell you, नेगी जी, प्रदीप नेगी जी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। Okay, so when I click on my profile, I can see that I have these roles: book creator, book reviewer, content creator, content reviewer, course mentor, org admin, report reviewer. So all of these roles were assigned to me by from the backend. Matlab, there is a format. I need to fill the format, and I share it with the technical team in Diksha. They will create all these roles from backend. Otherwise, there is another option. So I am an org admin. यहाँ पे देखिए, I am an org admin. So whoever is the org admin, आपके स्टेट में SCERT में कुछ ऐसे कुछ there are some SCERT people who have org admin rights. So they can basically give you those rights. जैसे if suppose I am typing the username, let me type a username. This is for those people who have org admin rights. They can select one particular user and they can assign the roles to him. जैसे यहाँ पे एक I have selected one particular user and I am giving him the content creator or content creator role. Okay, I'm saving it. That's it. Okay, so now you know how to give or remove content creator roles. Okay, save it. Yeah, so that's all. This is pretty simple. Now मैंने आपको प्रोफाइल में रोल्स कहाँ देखते हैं और रोल्स कैसे असाइन करते हैं, कौन असाइन कर सकता है, ये चीज मैंने बताया है। Okay, now moving on to the next step. Moving on to the next step. So यहाँ पे again, let me go back to these 5 options: digital textbooks, courses, TV classes, all, and workspace. Now, what is digital textbooks? So as a state, you can upload all your textbooks in digital format for your children to see. आपके मतलब उत्तराखंड स्टेट में देयर विल बी आपके पास कुछ सारे टेक्स्ट बुक्स होते होंगे, तो आपको वो टेक्स्ट बुक अपलोड कर सकते हैं और उसके लिंक आपके बच्चों को, छात्रों को दे सकते हैं, जिसके माध्यम से वो टेक्स्ट बुक पूरा कर सकते हैं। They don't have to carry the text book. That is what is courses? Courses माने जैसे कि अभी आप सारे लोग निष्ठा के कोर्सेस दीक्षा पे ले रहे हैं, तो वो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेस हैं। तो दीक्षा में ये फैसिलिटी है कि आपको आप कोर्सेस ले सकते हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं आपके कोर्सेस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये फिल्टर पे जाता हूँ और उत्तराखंड के इफ देयर इज एनी उत्तराखंड एंड यहाँ पे मुझे कुछ कोर्सेज दिख रहे हैं जो उत्तराखंड के टेनेंट ने क्रिएट किए हैं। हालांकि मैं एपी के टेनेंट में हूँ, आई एम ए यूजर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट इफ आई वांट टू सी कोर्सेज क्रिएटेड बाय उत्तराखंड, आई कैन आल्सो सी कोर्सेज क्रिएटेड बाय उत्तराखंड। दिस इज पॉइंट नंबर 2 हियर। एंड टीवी क्लासेस, कोविड के दौरान बहुत सारे स्टेट्स ऐसे किए हैं कि दूरदर्शन में अपने जो भी पाठ्यांश है वो पढ़ा रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से।
तो वो जो भी दूरदर्शन में एपिसोड आ रहे हैं वो एपिसोड दीक्षा में अपलोड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दूरदर्शन का या टीवी का कंटेंट है, तो ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। और ये सारे जो भी हम अभी देखे हैं वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, इंटरैक्टिव ऑडियो, ये सारे you will be able to search and you can use the filter। यहाँ पे you can use filters to go through anybody's content। NCERT का content चाहिए तो NCERT का content, you can select medium and all that। So this is about how to look for content on Diksha। Now coming on to the important topic of workspace। What is workspace? वर्कस्पेस ऐसे चीज है जिसके माध्यम से आपको कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। आप एक नया टेक्स्ट बुक क्रिएट कर सकते हैं, उस टेक्स्ट बुक में आप कंटेंट अपलोड कर सकते हैं या टैग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको वर्कस्पेस में करने को मिलेगा। नंबर फोन पर निकाल के बताओ जरा। ओके, सो मूविंग ऑन टू माय वर्कस्पेस में अभी हम कुछ ऑप्शंस को देखेंगे। सो यहाँ पे माय वर्कस्पेस में क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको ऑल टेक्स्ट बुक्स मिलेगा, ऑल माय कंटेंट मिलेगा। जो मैं जितना भी कंटेंट मैंने क्रिएट किया है वो सारा कंटेंट मिलेगा। मतलब आई एज अ यूजर हैव क्रिएटेड ऑल दिस कंटेंट। कल मैंने एक सेशन में ये सारा कंटेंट क्रिएट किया है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस, सो आई एम डिलीटिंग। नाउ सपोज whatever content I create, if I save it, it will appear in draft। whatever content I create and I submit for review, it will appear in, and you want to upload content from YouTube, whatever content it is, let it play। Star, magic flowers, whatever। So I have copied the content, I have copied the URL here, I come here, I select it as an explanation content and I paste it। So you can do that, but ध्यान रहे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टिव्स ये है कि कुछ ही दिनों में YouTube के कंटेंट will be disabled on Diksha। This will be disabled on Diksha। So if you बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे ऐसे हैं, मतलब आंध्र प्रदेश में भी I know a lot of teachers। When Diksha में there was no provision to upload more than 50 MB content, they used to upload content on YouTube and then they would give YouTube का URL यहाँ पे। So there was a limitation earlier, but now there is no limitation। You can upload more than up to 15 GB content also। So that's how TV content is all getting uploaded on Diksha। Now as an example, I'm just showing that you can also copy some URLs here। कोई टीचर्स ऐसे हैं कि उनके खुद के वेबसाइट से और उनके खुद के वेबसाइट में अपने कंटेंट को अपलोड किया है, वहां से भी आप URL लेके यहाँ पे डाल सकते हैं। बस यही दिखाना था आपको। Otherwise you can browse content from your desktop। जैसे कि I will just show you quickly। Suppose I want to upload a content from my desktop। ये मेरा एक कुछ PDF document है and I say I am uploading this। So when I upload it, what is happening? It is uploading the content। What is this? ये कुछ document है, ये मुझे दिख रहा है, no problem। So now I see that the document is everything is fine, and then this document is fine, right? Second page is also fine। Now what I do is I save the content। Okay, now the content is saved। सेव करने से आपको ड्राफ्ट में मिलेगा, आपके वर्कस्पेस में ड्राफ्ट में मिलेगा। Now if I send it for review, what will happen, right? If I send this for review, I just say search image
Uttarakhand. Search for image. So you have to give all the title, everything here, explanation, content, etc. Content type is explanation content. If you want to have any additional category, if it is a textbook or anything, you can select. Board will be Andhra Pradesh. Medium will be English or whatever. Which class it belongs to, which subject, Telugu, English, mathematics, or anything. It can be anything. And that's it. Year of creation is say 2020. That's it. If I click on save, okay. Saving content. It has saved the content. So यहाँ पे because I have submitted for review, यहाँ पे मुझे submitted for review में दिखेगा. Now यहाँ पे ध्यान दे कि once you have submitted for review, you cannot delete the content. Whoever reviews the content, वो उन्हीं के पास rights है कि वो content को review करके फिर से आपको भेज देंगे. अगर कुछ उसमें modifications चाहिए तो. Otherwise, they can publish the content. So that's how it is. So this is fairly simple process. यहाँ तक किसी को कुछ doubts है? Okay. Sir? Yeah. यहाँ पे I have sent it for review. I cannot delete the content. So once whoever reviews the content, he sends it back for any editing. Then I can review the content. Then I can make changes. Then I can delete the content also. It will be in my drafts. It will come back to my drafts. Okay, sir. Thank you. So suppose if I had just saved the content, अगर मैं सिर्फ save करता, यहाँ पे I will just try to do that again. I select a resource. Yes, sir. दिख रहा है सर, दिख रहा है, yes sir. Okay. So मैं एक content अभी create कर रहा हूँ. I am just saving the content. And मैं यहाँ पे close कर रहा हूँ. तो मैंने अभी सिर्फ सेव किया है और मैंने क्लोज किया है. Okay, so यहाँ पे in all my content I can see that I have a content and it is in draft stage. Actually यहाँ पे आना चाहिए but it is not coming here. But so when I go to all my contents, I can see a few seconds ago I have uploaded this content. Now I can delete this content, right? Now I can delete this content. Okay. Submitted for review. Okay. Sir, आप ये पूछ रहे थे कि can I delete the content or not? So see, यहाँ पे when I have sent it for review, the status is in review, but I can also delete the content here. Okay. Hello. That explains, I guess. ठीक है सर, ठीक है. Yeah. So I can also delete this content, right? Whatever content I don't want, I can delete it. So it will be in all my content. Actually, it should be in drafts, but you can go to all my content and you can delete it. So that is another option you have. Now, जैसे कि मैं कह रहा था कि you can upload more than videos or content that is more than 50 MB. You can use this option. Upload video, large videos. So यहाँ पे there is only one option. यहाँ पे if you see यहाँ पे URL नहीं है. There is no option of pasting a URL. So it will not take a URL. It will just take the content. You have to upload your content from your laptop. So it takes time to upload content. जैसे कि अभी मैं I will try to show you. So there is content here. I have some video which is more than 100 MB. This is an MP4 video format, and so see, it takes time. Remaining time 1 minute 30 seconds, whatever. It takes time to upload. So that's how you can upload content that is more than 50 MB.
तो इसके बाद I'll quickly show you how to create textbooks, and in the last 5-10 minutes I will show you about Vidyadan. So okay, now you have uploaded the content. This is 100%. So you can just save it. It will go to draft. अगर आपने सिर्फ सेव किया तो आपके ड्राफ्ट में चला जाएगा ये, या फिर आप अगर सारे डिटेल्स देके सेंड पर रिव्यू कर दिया तो इट विल गो फॉर रिव्यू. So I don't know why it is not showing in draft, but like I told you, yeah, see now I can delete this content. I'm deleting this content. I wanted to also show you how to create a book. So यहाँ पे क्या है कि we can, so since Uttarakhand follows NCERT textbooks, I will show you an easy way how to create textbook. Okay. So I go to digital, I go to say all माने ये सारा content पे चला जाएगा, and यहाँ पे मैं select करता हूँ मेरे board को, select the board NCERT, select medium, okay, select medium English. Suppose I want a textbook for class 6. Okay, I also select class 6. Okay. Okay, I have a digital textbook. All this is मैं एक टेक्स्ट बुक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे यूजिंग फिल्टर्स. ओके, लेट मी गो टू आंध्र प्रदेश, माय स्टेट, एंड लेट मी सेलेक्ट वन मीडियम, तेलुगु मीडियम, क्लास 10 टेक्स्ट बुक, एंड सेलेक्ट content type. यहाँ पे we have digital textbook and e-textbook. Okay. Yeah. So I click on digital textbook. यहाँ पे I have all the textbooks. So suppose I want to just copy the textbook. All I need to do is just copy this. यहाँ पे copy करने से, okay. So there is two options: copy and copy as course. If I click on copy, then all the TOC यहाँ पे जो आपको right hand side में दिख रहा है, yes, this is a TOC. First chapter is nutrition, second chapter respiration, third chapter is transportation, fourth excretion, ये सब. This is the TOC, right? So मैं इसको copy करने से it takes me to an editor directly. See, it is loading, right? It is taking me to an editor, which basically says कि you can use that particular textbook and create a textbook out of it in Diksha. मतलब you can change the headline or you can change the name or anything. And now see, suppose I just want to say this textbook is for Uttarakhand. I can just say Uttarakhand textbook, Uttarakhand textbook. Everything else will remain the same. Select class. Okay, you can select any class. So this is only for those users who have content creation, content review rights. Only they can do this. So now I save this. मैंने ये save कर दिया. Okay. Whatever. Okay, done. Okay. Now यहाँ पे देखिए, यहाँ पे you can also give attributes. जैसे कि इस टेक्स्टबुक को मंजुला करके एक टीचर ने क्रिएट किया है. You can also write your name against this. You can write your name against this. So I'm saving this. Okay. अभी इस टेक्स्ट बुक का कॉपी मैंने किया एंड मैंने एक नया टेक्स्ट बुक ओपन कर दिया. यहाँ पे देखिए, ये इसका टीओसी पूरा जो भी वहां पे टीओसी था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ पे टेक्स्ट बुक आ गया.
अब व्हाट इज द नीड फॉर यू टू कॉपी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का कंटेंट प्रॉब्ली कॉन्टेक्चुअल रहेगा आंध्र प्रदेश के लिए। वीडियोस जो है टीचर्स आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बनाएंगे, और बट उत्तराखंड में आपके कॉन्टेक्स्ट में अलग होगा। So that's why you can copy it. The TOC will remain the same, but the content can differ. Content can be changed. Now इसका content कैसे change कर सकते हैं हम? So यहाँ पे क्या है कि एक chapter में गया मैं, यहाँ पे I have add resource, right? I can delete this resource also. जैसे कि मैंने यहाँ पे delete कर दिया। Okay. Now if I want to add a particular resource, I can add any content. I can add, यहाँ पे बहुत सारा content है. I can select and I can. So how do you find resources? You can find it using the do ID, do_ID of that particular resource. You can find it. And यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि there is a minimum viable content करके there are more than about 800 pieces of content from which you can select and choose. यहाँ पे you can just type the do ID. This is the do ID or the identifier for that particular content, and you can select that content. For ease of use, for the purpose of just taking it forward, I'm just selecting one content. यहाँ पे square box में tick कर दिया मैंने, and I click on proceed. So यहाँ पे ये content add हो गया है. Now I have made the changes to the particular textbook, and now I'm clicking on save. मैंने यहाँ पे save कर दिया, तो वो textbook पे changes आ गए हैं. If I click on review, send for review, it will go to another user who will review my textbook. So this is one way of creating the textbook. So since I have saved it, it comes in draft stage. So that's how it is. Now I will also show you how to create textbook using my workspace directly. So I click on create. यहाँ पे I click on book. I type in any book name. Say book name is economics and board is Andhra Pradesh. Medium is English, class is 1, subject is English, publisher is anybody, and year is. So whichever is star mark, please उसको तो इम्पोर्टेंटली करना है, मैंडेटरी है कि आप करना है। यहाँ पे लास्ट टाइम आप देखे कि यहाँ पे चैप्टर का नाम आ रहे थे, तो वो चैप्टर का नाम कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे न्यू चाइल्ड है, वहां पे क्लिक करने से चैप्टर का नाम आ जाता है। सो आई कैन क्रिएट अ चैप्टर का नाम यहाँ पे, एंड आई कैन ऑल्सो क्रिएट मोर चैप्टर्स, राइट, और आई कैन क्रिएट सब चैप्टर्स ऑल्सो। न्यूट्रिशन में सो nutrients, it is another. No, how can I create a second chapter? I can create more and more chapters यहाँ पे। So I have created another chapter. I click on save. So simple है यहाँ पे। If you want to add a resource from your computer, you can add a resource from your computer. Or okay, so you can only add resources that are live, so that you can see only here. So you can select that particular resource using a do ID, that is the identifier, and you can select it like this. You can say proceed, it will be added. Now you click on save, it will be saved. So that you have basically created a textbook. It's as simple as this. So you can create textbook and you can add content. So this is how you can do it. And now I will also show you how to create some question sets. How do you create question sets from here? It is very simple. You just click on resource. Say I want to create a question set. Click on content type, e-textbook or whatever. And everything else is not required. So I click on resource. So यहाँ पे बेसिकली जैसे हम हमारे लैपटॉप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक ऑथरिंग टूल है, इसको दीक्षा ऑथरिंग टूल कहते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे पास ऐसे स्लाइड्स हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर एंड मोर स्लाइड्स। अभी मैं दिखा देता हूँ कि वाई डू यू वांट टू ऐड स्लाइड्स।
For example, if you want to explain a particular content, explanation के लिए आपको यहाँ पे कुछ explanation content लिखेंगे आप वो explanation content के लिए आप background voice भी दे सकते हैं यहाँ पे. You can also add audio to this, and you can also add images to this particular slide. So all of this, I am assuming it will be on your desktop. So once I am adding an explanation content, because children only understand better when you have a particular media attached to it. So just to make it, print rich, you can add some images and you can add audio and video. And this is basically an explanation content. Once you have given explanation content, इसके related आपको एक question set भी बना सकते हैं. वो कैसे बनाते हैं? So I am adding a slide यहाँ पे. I have added a slide and यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको question set दिख रहा है. So इस पे क्लिक करूँगा. तो इसको क्लिक करने से आपको क्वेश्चन सेट ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए ये बना बनाया क्वेश्चन सेट है, या फिर आपको एक क्वेश्चन सेट बनाना है तो वो कैसे करते हैं. यहाँ पे क्रिएट क्वेश्चन करके छोटा सा बटन है, इस पे क्लिक करिए. आपके पास ऐसे 5 ऑप्शन दिखेंगे. यू कैन क्रिएट अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन और अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और एनीथिंग. सो यू कैन सेलेक्ट, सपोज इफ आई हैव से फिल इन द ब्लैंक एंड आई एंटर द क्वेश्चन. Occurs during, say, it's a blank, right? Now use square brackets to indicate blanks in the sentence. So I have to use square brackets. The words between will appear as blank to the student. So that's all. So once you have created it, just say next. Please check preview before sending. Okay. If photosynthesis occurs during, select the board, medium. Say यहाँ देखिए, this is a preview. Photosynthesis occurs during, this is a blank. So they can basically use that. I hope I'm clear. अगर कुछ doubts है तो you can just type in the chat window, and then you can also assign marks here. So once you have created the question, you can just say save and create. And once you have done that, close this and close this. Okay. So this question is appearing here. So I'll select this question and then say next. And then close this. Yeah. So it appears here. The question that you just created appears here. Now let us see how it looks for the student. So I have an option to preview the question and question set. So अपने मोबाइल पे देखने से ये ऐसा दिखेगा. So ये हो गया आपका explanation content. ये हो गया आपका question. So that's how you can basically create things. So I'm closing this for now. So I'm deleting this. So this is how you can basically create any resource you want using this. So this is a very powerful tool that you have to upload, create core resources, create your own resources and all that. So yeah, so this explanation और यहाँ तक जो मैंने दिखाया ये this is about Diksha. So I will take another 5 minutes of your time if it is okay. 5-10 minutes to explain Diksha. Can I go ahead? Yes sir. हेलो सर, आप कंटिन्यू. गोपाल रावत जी, थोड़ा आपका माइक खुला हुआ है, म्यूट कर दीजिए प्लीज.
दिखपाल आवाज जी। किसी अभी किसी के पास अभी तक if you have any doubts यहाँ तक you can ask, otherwise I will proceed on to विद्यादान। विद्यादान के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सारे डाइट्स से जुड़े हैं और आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है या टीचर्स है जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। इनफैक्ट the more content you make others create, then the more resourceful it will be। आपके बच्चे नया नया कंटेंट देख सकते हैं, सीख सकते हैं। So you can have a rich repository of content। So इसके लिए actually MHRD ने क्या किया कि because they wanted to mobilize all the teachers into creating content, they came up with a model of crowdsourcing content from the teachers, from the public, from everybody। So then Vidyadan was launched। So basically this is a portal where anybody and everybody can contribute content। They don't need to basically have content creator rights or reviewer rights or anything। They don't need to do any of that। So all they need to do is एक उनके पास एक लिंक मिल जाएगा। Suppose a state wants to create content for हिंदी टेक्स्ट बुक, तो वो हिंदी टेक्स्ट बुक का प्रोजेक्ट वो ओपन करेंगे और उस प्रोजेक्ट का लिंक आपको भेजेंगे। जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उन सभी को भेजेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से भेजेंगे, और उसको क्लिक करने से आपको जो भी कंटेंट अप्रोप्रिएट है आपके पास उस पे अपलोड कर सकते हैं। बाकी इस पोर्टल या इस मैकेनिज्म का ब्यूटी ये है कि आई डोंट हैव टू मैन्युअली ऐड अ पर्टिकुलर रिसोर्स टू द टेक्स्ट बुक। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैं टेक्स्ट बुक के अंदर जाता हूँ, उसके बाद ऐड रिसोर्स करता हूँ, उसके बाद देन आई सेंड इट फॉर review and all that। So इसमें I have chapters everything in the textbook। Whoever clicks on that particular chapter and adds content, it automatically tags to that particular chapter। So that is the beauty of this portal, of this process। So यहाँ पे so who can contribute? Anybody, individuals or organizations who have good quality content, they can contribute। Now as an organizer, as an organization माने, because you are all from diets, so you also can contribute, an NGO can contribute, so anybody can contribute। So what can you contribute? You can contribute anything। It can be in the form of videos, PDFs, anything। So how do you contribute? So जैसे कि आप एक डाइट के एक टीचर हैं। So if you want to contribute, आपको स्टेट नॉमिनेट करता है एक प्रोजेक्ट के लिए। वो कैसे करता है मैं अभी बता देता हूँ। So यहाँ पे क्या है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स देयर इज वन लिंक। So the first part is an administrator। The first part is an administrator। I'm just showing you what an administrator this thing looks like। So administrator has to log into sourcing, right? This is the sourcing link। vidyadan.diksha.gov.in is a sourcing। This is a sourcing। Sourcing माने you create projects and you basically nominate others to contribute content। मतलब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसका लिंक सभी कंट्रीब्यूटर्स को भेजते हैं, और कंट्रीब्यूटर जो है वो कंट्रीब्यूट लिंक के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकता है। अभी मैं सोर्सिंग के लिंक के बारे में दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, मेरा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई हैव माय ओन ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम। यहाँ पे एपी आंध्र प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन नेम एपेक्स है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड है तो यहाँ पे उत्तराखंड दिखेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मतलब आंध्र प्रदेश में कुछ 19 प्रोजेक्ट्स ओपन करके रखा है टू सीक कंटेंट के लिए उन्होंने 19 प्रोजेक्ट्स ओपन करके रखा।
के हैं उन्होंने, ये हमें पता नहीं. Now, if I want to create a project, Uttarakhand wants to create a project, I just click on create new project. Now project का name देता हूँ मैं आपको, है ना. Project का name राजशेखर, project का description जो है, project का description, explanation, draft, whatever. So is this project open for nomination? मतलब इस प्रोजेक्ट को आप ओपन रखना चाहते हैं एंड यू वांट टू सीक कंटेंट फ्रॉम टीचर्स. यस. स्किप 2 लेवल रिव्यू मतलब अभी तक देयर इज वन पर्सन हु सबमिट्स कंटेंट, देयर इज अनदर पर्सन हु रिव्यूज द कंटेंट. इफ यू वांट अ थर्ड पार्टी टू रिव्यू द कंटेंट, मतलब सपोज इफ यू वांट NCERT टू रिव्यू द कंटेंट, then you click on then you don't click on it, otherwise you just click on this. Click on skip 2 level review. Nomination end date माने सपोज मैं ये प्रोजेक्ट अभी से लेके कुछ जनवरी 30th तक रखता हूँ, तब तक I can add users. I can keep adding users, right? So then contribution end date मतलब प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद मैं एटलीस्ट एक 2 महीना देना चाहता हूँ कंटेंट आने के लिए इस टेक्स्ट बुक में. सो February 28 तक कंटेंट कंट्रीब्यूशन रखता हूँ. प्रोजेक्ट एंड डेट माने उसके बाद एक 5-6 दिन तक रखता हूँ. इसमें और इसमें गैप क्यों है? मतलब कंटेंट आता है, आने के बाद मुझे रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद ही मैं प्रोजेक्ट को एंड कर सकता हूँ, मतलब रिव्यू करके पब्लिश करने के बाद. तो इसीलिए मुझे एक एटलीस्ट आई विल टेक 1 week to review and publish it. So that's what recognition, if any, to contributors. Suppose if the state wants to give out certificates, or if the state wants to give some monetary benefits, so you can write, you can say that as per the so and so circular, we are giving certificates or monetary benefits or whatever. So you can write this, and this appears to all the diet teachers. Now I will click on next. So what are the content types that is accepted in this project? So you can add, you can accept e-textbook, you can accept explanation content, learning resource, practice question set, teacher resource, you can accept anything. Agar suppose as an SCERT, if you want to give some guidelines ki there are some rules that you need to follow, then you can also upload the document here, and you can say the select target collection, मतलब ये सारा content कहाँ आके बैठता है. So I will say this is for a textbook, this is for one particular textbook. तो मैं ये textbook जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए आपको आपके पास ये सारे textbooks आ गए हैं. मतलब मेरे पास जो भी जितने भी textbooks हैं, मैं यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए ओपन कर रहा हूँ. अगर आपको इस टेक्स्ट बुक में पर्टिकुलर चैप्टर के लिए चाहिए, उस चैप्टर को भी यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग कंटेंट 0 है, तो बेसिकली यू कैन आस्क फॉर कंटेंट हियर. तो इसमें क्या है कि इफ आई वांट टू आस्क फॉर कंटेंट फॉर ओनली वन पर्टिकुलर चैप्टर, देन आई कैन क्लिक दिस चैप्टर्स ओनली, राइट? सो दैट्स हाउ. So there is one thing that I forgot to tell you. I cannot delete any projects, but if I say कि मेरा project ends on December 29, then the project ends on December 29. You can just so that's how. So you can just end the project on December 29. That's all. So this is about creating a project. How do you seek nominations? मतलब आप content कैसे seek करते हैं? So यहाँ पे another thing is, as an administrator, you can basically add a lot of people, add a lot of users. You can invite users to review content, right? And you can also give them roles. So you can, so if you give this link to anybody, then they can basically be invited to be reviewers for the content. So this is how you can invite users in bulk.
you can just give this link and you can invite users in bulk. Now I will log out and I will show you how to contribute content. So once there is एक project create कर चुके हैं हम. Project create करने के बाद स्टेट ने हमें एक लिंक भेजा है जिसके माध्यम से हम कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ये हम देखते हैं अभी. तो कंटेंट कंट्रीब्यूशन के लिए सिंपल सा प्रोसेस है. मैं बस ये URL पे जाता हूँ vidyadan.diksha.gov.in. जाने के बाद यहाँ बिल्कुल नीचे हमारे पास ये सारे these are all buttons NCERT, CBSE, ASM. क्योंकि उत्तराखंड ने अभी कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है तो उनका यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा है. So you can, once you create a project, once you launch Vidyadan, your logo also will come here, state logo will also come here. So let me go ahead and contribute content for Andhra Pradesh. So मैं एक टीचर हूँ and I want to contribute content. तो मैं मेरा email ID टाइप करता हूँ. Okay, password is okay. Now, suppose now I am a teacher and I have some 10 projects and my role is contributor. So यहाँ पे देखिए मेरा रोल है contributor. So once I open the content, I will be able to contribute content. So upload simple है. ये class 9th का textbook है. This is first chapter. Class 6 का textbook है. So I just click on upload content and now इस textbook में I can also select for which chapter I can upload content. So I can choose which content type I want to upload. So I will click on explanation content. I will click on and ये open हो जाएगा and I can upload any content I want. Suppose I can upload this content. Okay. So but I don't want to publish it right now because अभी publish करने से वो textbook में जुड़ जाएगा and then they will be able to see it. So I don't want to add any content. I have not added any content. Right now I am deleting the content. So this is the process of contributing content through Vidyadan. Your state, मतलब SCERT will give you content contribute to a chapter that you want. So this is a very simple process. I hope I am clear. आप किसी कुछ doubts है तो please अभी you can ask. अगर if I am not able to answer, I will get back to you with answers. So थोड़ा लंबा चला, but I just wanted to use the opportunity to explain whatever is possible on Vidyadan and Diksha. So over to you, sir. Over to you, madam. As a summary, I'll just summarize what all we have learned. इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा है मैं यहाँ पे summarize कर देता हूँ. तो दीक्षा के पोर्टल में registration, content creation, review, textbook creation process, workspace के बारे में हमने जाना है. We also learned how to use filters to browse content and all. So we have gone through complete दीक्षा के पोर्टल के बारे में पूरा हमें जाना है.
विद्यादान का भी हमने ये सीखा है कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करते हैं, ये हमने सीखा है। एंड कंट्रीब्यूटर कैसे नॉमिनेट करते हैं, हाउ डू यू नॉमिनेट, एंड कंट्रीब्यूटर जाके कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, हाउ कैन ए कंट्रीब्यूटर क्रिएट कंटेंट फॉर टेक्स्ट बुक्स, ये भी हमने सीखा है। सो वी हैव लर्न दीज टू टॉपिक। अभी तक यहाँ पे किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज यहाँ पे बता दीजिए। राजशेखर जी। जी सर। हाँ, मैं प्रदीप नेगी बोल रहा हूँ। जी सर। इसमें जैसे मेरे पास 20-25 वीडियो इकोनॉमिक्स के मैंने तैयार किए हैं और मेरे पास बहुत सारे क्विज़ेस हैं और नोट्स हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए। जी तो सर। मैंने जैसे जिज्ञासा पोर्टल में मेरे हेलो हेलो हाँ, हमें कौन इस बारे में सूचित करेगा कि आपको हमने राइट्स दिए हैं और अब आप जाके उसमें अपलोड करें? जैसे टेक्स्ट बुक है, ई बुक्स है मेरे पे इकोनॉमिक्स की, उसे कैसे अपलोड करें, वीडियोस, इसके बारे में कौन हमें बताएगा कि आपको वर्क स्पेस मिल चुका है, आप क्रिएटर हो या रिव्यूअर हो? हाँ, यहाँ पे सर मैंने पहले दीक्षा के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने आपको प्रोफाइल करके कुछ दिखाया था, है ना? प्रोफाइल आवाज आ रही है मेरे? आई होप एवरीबडी कैन हियर मी। आप आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, प्रोफाइल में जैसे कि मेरा प्रोफाइल है ये diksha.gov.in/ap। सो मैं इफ आई लॉग इन, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल में आई हैव दिस, आई कैन सी दैट आई एम गिवन कंटेंट क्रिएटर राइट्स एंड ऑल दैट। सो यू कैन गो टू योर प्रोफाइल, चेक आपके पास अगर वो राइट्स है कि नहीं है। और यहाँ पे दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके एडमिन ये डिसाइड करेगा, स्टेट का दीक्षा एडमिन ये डिसाइड करेगा कि आपको ये कंटेंट क्रिएटर रोल दे या ना दे, ठीक है सर? अब वो उन पे डिपेंड होता है, तो आप उनको मतलब यू कैन स्टे इन टच विद देम। एंड इम्पोर्टेंटली यू डोंट नीड दीक्षा टू कंट्रीब्यूट कंटेंट। यही मैं विद्यादान के माध्यम से यही मैं बताना चाहता था कि सपोज उत्तराखंड लॉन्चेस विद्यादान, मतलब उत्तराखंड लॉन्चेस विद्यादान एंड सेस मैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के लिए कंटेंट लेना चाहता हूँ हमारे टीचर्स से, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एक लिंक भेजते हैं जो सभी टीचर उनके मतलब जुड़े हैं कंटेंट क्रिएशन के वर्क में जुड़े हैं, तो उन सभी को द स्टेट कैन सेंड द कंटेंट कंट्रीब्यूटर लिंक, जो जिसको क्लिक करते ही आपको यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट कंटेंट। So these are the two ways. One is through Diksha, that is possible if the state gives you the rights to contribute content. Other is through Vidyadan. That is also possible when state opens a project and gives you the content contributor link. These are the two. एक चीज पूछना, विद्यादान में जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा वो SCRT करेगा? वो SCRT करेगा। अच्छा सर। नेगी जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हम जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो हमने लिए हुए हैं, इनमें भी प्रोजेक्ट ओपन करेंगे कुछ दिनों में, और हमें स्टेट से ही जो दीक्षा के थ्रू कंटेंट हमने क्रिएट करना है, उस पे भी हम क्रिएटर आप लोगों को वर्क स्पेस देंगे, तो वो सिलेक्ट होंगे हम SCRT लेवल पे कि किन लोगों को हमने इसके लिए चुनना है। और उसके बाद आप लोगों को कुछ क्योंकि सर ने जैसा बताया था कल भी कि दीक्षा के थ्रू कम लोगों को आप सेलेक्ट करिए, और प्रोजेक्ट जो विद्यादान के थ्रू है उस पे ज्यादा को लिंक शेयर करके आप लोगों में से ही दोनों के द्वारा यहाँ पे कंटेंट डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है मैम, ठीक। और किसी की और क्वेरीज हैं तो आप लोग राजशेखर जी से पूछ सकते हैं। Sir, I have a question. This is Babita from Tiri.
यस मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो ई कंटेंट बनाएंगे दीक्षा ऐप के लिए, दीक्षा पोर्टल के लिए, वो पीपीटी में ही होना चाहिए या फिर जैसे हम लोग लाइव वीडियोस बनाते हैं क्या हम उनको भी अपलोड कर सकते हैं? Absolutely, madam. You can upload any content. The content size also there is no limit. If the content size is say 15 GB, you can upload the content up to 15 GB. Okay, sir. Okay, thank you so much, sir. Sir, Madam, tell us something about the Ask Tara icon. Ask Tara icon. Sir, वो chatbot है. It's an automated chatbot. You can ask for any help. You get an option of contributing in that option also. If I click ask, I get an option of contributing. So that is for Diksha, na sir? Yes, yes. So yeah, so basically यहाँ पे you can just say what are you? I'm an individual. राजशेखर जी, Yeah. मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड करी जिसमें मैंने बच्चों के लिए नोट्स बनाए हैं और उसमें वीडियो लिंक्स यूट्यूब से कनेक्टेड हैं और गूगल फॉर्म्स क्विज जो वो भी हमारे उसमें लिंक उसको दे रखा है, तो क्या वो लिंक काम करेगा उसमें दीक्षा में अगर जैसे अपलोड किया जाता है पीडीएफ फाइल? तो जैसे पीडीएफ फाइल को हम क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक लिंक से कनेक्ट होके उसमें कोई भी चीज खुल जाती है नेट से। So I am not aware of this, sir. There may be some issues with this, but I will get back to you on this. Okay, sir. I don't think there should be any problem. वो खुल जाता है. But let me just double check. Hello. Yes, yes. Can we close the call? If you have any other doubts, otherwise we can close the call, I guess. Madam, can we close the call? अब सर लास्ट में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने 2 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहे और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और मैं जो ये टीम है जो हमारी कंटेंट क्रिएटर और रिव्यूअर के रूप में जुड़ी हुई है और डाइट्स की कोऑर्डिनेटर है, उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आप लोगों को जिस तरह से भी यहाँ से जो निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उस पर ई कंटेंट का क्रिएशन किया जाएगा। सर जल्द अंत में मैं हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुनीता भट्ट मैम से अनुरोध करूंगी कि वो आप सबका धन्यवाद करें। आज की इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में हमारे एनसीईआरटी की जो हमारी दीक्षा टीम है उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कल और आज दोनों दिन हमारे साथ रह करके हमारे साथियों को कि किस तरीके से हम दीक्षा में काम करेंगे, विद्यादान के लिए भी किस तरीके से करेंगे, उन्होंने विस्तृत अपना समय दिया और एक शॉर्ट नोटिस पे और सारी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी इन पे अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया। इसके लिए हम विशेषकर हम भी इसमें जो है हमें भी एक विजन मिला है। हम भी इन सब चीज़ों से जैसे आप कह रहे थे कि अभी तक उत्तराखंड से ई कंटेंट इसमें नहीं है, तो हमारा भी एक विजन बना है और हम आगे भी आपसे हमारी जो एनसीईआरटी की टीम है इनसे अनुरोध करते हैं कि आगे भी आप लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, यही आशा है और आपसे अपेक्षा है। और साथ ही हमारे समस्त डाइट प्राचार्य जी से अनुरोध है कि ये एक तो आपका मैं सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।